आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी स्ट्रीम ऑडियो। डिस्क्लेमर, यह कहानी काल्पनिक है। यह कहानी मनोरंजन के उद्देश्य के लिए बनाई गई है। इसमें दिए गए सभी पत्र घटित और नाम सभी काल्पनिक है। यह कहानी किसी को भावना परंपरा नाम पर आधारित नहीं बनाई गई है। इस कहानी में सभी चीज लेखक द्वारा की गई कल्पना से उत्पन्न हुई है। 125 आकाश कंपटीशन जीत गया। आपने अभी तक पढ़ा, लेकिन आकाश फोटो खिंचवाने वक्त उस लड़की से थोड़ी दूरी बनाए हुए था। ये सब देख नेहा के होठों में स्माइल आ जाती है। कुछ ही देर में सभी ने आकाश के साथ फोटो खिंचवा लिया था और ऑटोग्राफ ले लिया था, जिसके बाद सभी अपने अपने जगह में बैठ जाते हैं। तभी मनोज कहता है, चलो हंस सभी अपने लिए खाना ऑर्डर करते हैं। तभी जानवी कहती है, नेहा तुम्हारे बॉयफ्रेंड और मेरे बॉयफ्रेंड के बीच एक कंपटीशन रखते हैं जिसमें दोनों की वाइन पीना होगा। जो सबसे ज्यादा वाइन पिएगा वो जीतेगा और हारने वाले को यहाँ के सभी लोगों का बिल पे करना पड़ेगा। जानवी की बात को सुनकर आकाश के होठों में स्माइल आ जाती है। नेहा जानवी को मना करने ही वाली थी कि तभी आकाश कहता है, ठीक है मुझे ये कॉमेडियन मंजूर है। आकाश की बात को सुनकर जानवी के चेहरे में एक डेविल मुस्कान आ जाती है। अब आगे। तभी जानवी वेटर को बुलाती है तो उस कमरे में एक वेटर आ जाता है और फिर जानवी कहती है, वेटर तुम बेस्ट क्वालिटी की बहुत सारी वाइन लाओ और साथ ही इन सब से भी पूछ लो कि वो क्या क्या खाना चाहते हैं। सभी ने वेटर को अपने अपने ऑर्डर दे देते हैं, लेकिन जानवी और तन्मय और उनके साथ उसके कुछ फ्रेंड्स ने बहुत ही महंगे महंगे खाने का ऑर्डर दिया था। कुछ समय वो वेटर सभी के द्वारा ऑर्डर किया हुआ डिश वहां ला देता है और साथ ही बहुत सारे वाइन को भी और साथ ही संजीवनी वाइन भी। जब तन्मय संजीवनी वाइन को देखता है तो वो कहता, तुम्हारे पास संजीवनी वाइन का भी स्टॉक है। मैंने इसी महीने इस वाइन को पिया था, लेकिन ये कितनी अफसोस की बात है कि मुझे संजीवनी वाइन दोबारा पीने को नहीं मिली। तन्मय की बात को सुनकर वहां बैठे सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उन्हें भी संजीवनी वाइन को पीने का मन चलने लगता है। तभी जानवी कहती है, चलो अब हम कंपटीशन शुरू करते हैं। तभी तन्मय और आकाश वाइन पीने लगते हैं। तन्मय को सिर्फ 2 बोतल वाइन पीने पर ही नशा चढ़ने लगता है, लेकिन आकाश को तो नशा हो ही नहीं रहा था। तन्मय 6 बोतल वाइन पीने के बाद अपने होश में नहीं था। वही अभी तक आकाश ने 10 बोतल वाइन पी लिया था, फिर भी वो अपने होशो हवाश में था, जिसे देखकर सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी आकाश स्माइल करते हुए कहता है, तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तो अभी 6 बोतल वाइन पी है, लेकिन वो तो अपने होश में ही नहीं है, इसलिए ये कंपटीशन यही खत्म होता है और अब तुम सभी का बिल पे करोगी। आकाश की बात को सुनकर जानवी को बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है, इसलिए वो अपना सर नीचे झुका लेती है। तभी आकाश कहता है, चलो हम सभी खाना शुरू करते हैं। आकाश की बात को सुनकर सभी खाना शुरू कर देते हैं और वो सभी वाइन भी पी रहे थे। कुछ देर बाद सभी खाना खा लेते हैं। तभी नेहा उठती है, लेकिन वो लड़खड़ा जाती है क्योंकि नेहा ने भी बहुत ही ज्यादा वाइन पी ली थी। तभी आकाश नेहा को अपने बाहों में पकड़ लेता है। तभी उन दोनों की नज़र एक दूसरे से मिलती है तो वो दोनों एक दूसरे के आंखों में खो जाते हैं। तभी नेहा आकाश को किस देती है। वो दोनों लगभग 5 मिनट तक किस करते रहते हैं। ये सब देखकर नेहा के क्लास में ताली बजा रहे थे और उन दोनों को चीयर कर रहे थे। तभी नेहा आकाश से दूर होती है। नेहा के गाल अभी टमाटर की तरह लाल थे। तभी नेहा की फ्रेंड उसको टीज करते हुए कहती है, नेहा तुम तो बहुत बोल्ड निकली, तुमने सभी के सामने आकाश को किस कर दिया। अपनी फ्रेंड की बात को सुनकर नेहा और भी ज्यादा शर्मा जाती है। कुछ समय बाद आकाश कहता है, अब हम दोनों निकलते हैं, नेहा को बहुत ही ज्यादा नशा हो गया है। इतना कहने के बाद आकाश नेहा को अपने गोद में उठाकर वहां से ले जाता है। बाहर निकलने के बाद आकाश नेहा को लेकर उसके टार के पास ले जाता और फिर आकाश नेहा को कार में बैठा देता है और नेहा से पूछता है, नेहा तुम्हारा घर कहाँ है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर में छोड़ दूंगा। लेकिन नेहा तो कुछ और ही बड़बड़ा रही थी। आकाश तुम कितने हैंडसम हो, क्या मैं तुम्हें किस कर सकती हूँ। इतना कहकर नेहा आकाश को किस करने के लिए आकाश की तरफ झुकती है। तभी आकाश अपने सिस्टम के स्टोर से नशा उतारने वाले दवाई को ले लेता है और नेहा को पिला देता है, जिसके कुछ ही देर बाद नेहा का नशा पूरी तरह से गायब हो जाता है और फिर को थोड़ी देर पहले जो कुछ भी हुआ था वो सब याद आ जाता है, जिसे याद कर नेहा आकाश से अपने नजरें नहीं मिला पाती है। लेकिन नेहा को इस बात का दुख होता है कि जब वो आकाश को किस करने के लिए आगे बढ़ी थी तो आकाश ने उसे रोक दिया और उसे एक दवाई पिला दी, जिससे उसका सारा नशा गायब हो गया। तभी आकाश कहता है, नेहा तुम्हारा घर कहाँ है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। आकाश के पूछने पर नेहा आकाश को उसके घर का एड्रेस बता देती है, जिसके बाद आकाश कार को चालू करके नेहा के घर की तरफ बढ़ा देता है। CH126 आकाश और नेहा गए वेदिका मेहता के पास। 126 आकाश और नेहा गए वेदिका मेहता के पास। आपने अभी तक पढ़ा। अब आगे। वो दोनों कुछ ही दूर गए थे कि तभी आकाश को एक पुलिस कार उनके ही पास से जाती हुई दिखती है, जिसमें आकाश वेदिका मेहता को देखता है। नोट दोस्तों, नेहा की बहन और आकाश की स्टूडेंट का नाम एक जैसा ही है, इसलिए मैं नेहा की बहन को अब से वेदिका मेहता और आकाश की स्टूडेंट को सिर्फ वेदिका कहकर बुलाऊंगा। आकाश जब पुलिस कार में वेदिका मेहता को देखता है तो वो नेहा से कहता है, नेहा ये तुम्हारी बहन इतनी रात को कहाँ जा रही है। आकाश की बात को सुनकर नेहा, मुझे तो मेरी बहन कहीं भी नहीं दिखाई दे रही है, जरूर तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। नेहा की बात को सुनकर आकाश कहता है, नेहा अगर तुम्हें मेरे बातों के ऊपर विश्वास नहीं हो रहा है
तो मैं कार को मोड़कर तुम्हारी बहन की तरफ ले जाता हूँ। इतना कहकर आकाश कार को रोककर उसे मोड़ पुलिस कार का पीछा करने लगता है। तभी नेहा कहती है, आकाश ये तुम क्या कर रहे हो? जिस पर आकाश कहता है, नेहा तुम थोड़ी देर रुको, हम दोनों तुम्हारी बहन के पास पहुंच जाएंगे। कुछ देर जाने के बाद वेदिका मेहता की पुलिस कार रुकती है और वो कार से बाहर आती है। वेदिका मेहता के साथ कुछ हवलदार और एक इंस्पेक्टर भी आया था। कुछ देर जाने के बाद वेदिका मेहता की पुलिस कार रुकती है और वो कार से बाहर आती है। वेदिका मेहता के साथ कुछ हवलदार और एक इंस्पेक्टर भी आया था। तभी उनके पास एक कार आकर रुक जाती है जिसे वो सभी देखने लगते हैं। तभी उस कार में से आकाश निकलता है। वेदिका मेहता आकाश को वहां देखकर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि वेदिका मेहता ये जान गई थी कि वो कार उसकी बहन नेहा की है। तभी कार में से नेहा भी बाहर आती है। उन दोनों को एक साथ देखकर वेदिका मेहता कहती है, तुम दोनों एक साथ क्या कर रहे हो और तुम यहाँ क्यों आए हो? तभी आकाश कहता, मैं नेहा को उसके घर छोड़ने जा रहा था। रास्ते में मैंने तुम्हें कहीं जाते हुए देखा तो मैंने नेहा को बताया, तो उसने मेरे बातों पर भरोसा नहीं किया तो मैं उसे लेकर यहाँ आ गया। तभी वेदिका मेहता कहती है, ठीक है तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, मुझे यहाँ काम है। इतना कहकर वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। वो जगह बहुत ही सुनसान था और वहाँ पर कुछ बिल्डिंग आधी अधूरी बनी हुई थी। वेदिका मेहता और वो सभी लोग वही जा रहे थे। तभी नेहा आकाश से कहती है, आकाश अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। नेहा की बात को सुनकर आकाश कहता है, हमें उनके पीछे जाना चाहिए, वरना उन सभी की जान भी जा सकती है। नेहा आकाश की बात को समझ नहीं पाती है। तभी आकाश उन बिल्डिंग्स की तरफ जाने लगता है तो नेहा भी आकाश के साथ जाने लगती है। इधर इंस्पेक्टर वेदिका मेहता से कहता है, मैडम क्या वो आपकी बहन का बॉयफ्रेंड था? तभी वेदिका मेहता कहती है, शट अप, वो मेरी दी का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। वेदिका की बात को सुन वो सभी चुप हो जाते हैं। लेकिन तभी उन सभी को बहुत ही ज्यादा ठंडक महसूस होने लगती है, जिसे तभी उन सभी के सामने कुछ काली रंग की आत्मा दिखाई देती है। तो वो सभी बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। तभी एक हवलदार कहता है, ये तो भूत है। इतना कहकर वो हवलदार बेहोश हो जाता है। तभी वहां पर आकाश और नेहा भी आ जाते हैं। जब नेहा उन सभी आत्माओं को देखती है तो वो भी डर जाती है। तभी आकाश कहता है, तो यहाँ पर एक तांत्रिक है जिसने इन सभी आत्माओं को अपने काबू में कर रखा है। आकाश की आवाज को सुनकर वो सभी पीछे मुड़कर देखते। तभी वेदिका मेहता कहती है, तुम दोनों यहाँ क्यों आ गए हो? लेकिन तभी वो सभी आत्मा उन सभी पर हमला करने के लिए बढ़ती है, जिसे देखकर आकाश मुस्कुराता है और अपनी जगह से गायब हो जाता है। तभी वेदिका मेहता के साथ आए सभी हवलदार और वो इंस्पेक्टर जमीन में बेहोश होकर गिर जाते हैं और आकाश वेदिका मेहता के सामने आ जाता है। नेहा और वेदिका मेहता आकाश ये करते हुए देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी आकाश अपने हाथ में एक ज्वाला ला लेता है और उन सभी आत्मा की तरफ फेंक देता है और कहती है, तुम सभी दुष्ट आत्मा हो, तुमने बहुत ही बुरे काम किए हुए हैं, इसलिए मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा। CH127 आकाश की ताकत। 127 आकाश की ताकत आपने अभी तक पढ़ा, अब आगे। तभी आकाश अपने आज में नीदरलैंड फायर का आवाहन करता है, जिसके बाद आकाश उस फायर को सभी आत्माओं की तरफ फेंक देता है, जिसके बाद वो सभी आत्माएं नष्ट हो जाती है। इधर ये सभी देखकर दोनों बहनें बहुत ही ज्यादा घबरा रही थी। तभी आकाश पीछे मुड़कर उन दोनों को देखता है और उन दोनों से कहता है, तुम दोनों मेरे साथ चलो। इतना कहकर आकाश आगे बढ़ने लगता है। आकाश को जाता हुआ देखकर वो दोनों भागकर उसके पास चली जाती है और आकाश से पूछती है, आकाश ये सब क्या था? तुमने ये सब कैसे किया और क्या वो सभी भूत थे? तभी आकाश कहता है, हो तुम उस सभी को भूत कह सकती हो, क्योंकि वो सभी दुष्ट आत्मा था जिन्होंने बहुत ही बुरे काम किए थे। और रही बात कि मैंने ये सब कैसे किया, ये मैं बाद में कभी बताऊंगा। तभी नेहा कहती है, आकाश अब हम कहाँ जा रहे हैं? नेहा की पूछने पर आकाश कहता है, हम उस आदमी के पास जा रहे हैं जो ये सब कर रहा है। आकाश की बात को सुनकर वो दोनों हैरान हो जाती हैं। कुछ दूर चलने के बाद आकाश एक जगह रुकता है और उसे देखकर दोनों बहनें भी रुक जाती है। तभी वेदिका मेहता कहती है, हम यहाँ पर क्यों रुके हैं? तभी आकाश आगे की ओर इशारा करता है। तभी वो दोनों उस तरफ देखती है जहां आकाश ने इशारा करा था। सामने में एक तांत्रिक जैसा दिखने वाला आदमी बैठा हुआ था और उसके सामने एक लड़की बैठी हुई जो बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। और वो तांत्रिक अपने सामने के हवन कुंड में बार बार कुछ डाल रहा था और वहां पर कुछ आदमी और भी थे। तभी आकाश आगे की ओर बढ़ने लगता है। उन सभी आदमियों की भी नजर आकाश पर पड़ गई थी, तो वो सभी आकाश को रोकने के लिए आकाश के सामने आ जाते हैं। तभी उन सभी की नजर वेदिका मेहता और नेहा मेहता पर चली जाती है। तभी उनमें से एक आदमी दूसरे आदमी से कहता है, भाई यहाँ पर तो पुलिस भी आ गई है। तभी वो दूसरा आदमी कहता है, इन सभी लोगों को जान से मार दो, जिससे ये सब इस हवन को खराब न कर सके। और वैसे भी इस हवन के कंप्लीट होने के बाद हम सभी इतने ताकतवर हो जाएंगे कि कोई भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। उस आदमी की बात को सुनकर वो सभी आदमी आकाश की तरफ गन फायर कर देते हैं, लेकिन उन सभी बंदूक से निकली गोली आकाश के कुछ दूर में ही रुक जाती है, जिसे देखकर सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी उनमें से एक आदमी कहता है, ये कैसे हो सकता है? इसने सभी गोलियों को हवा में ही कैसे रोक लिया? तभी आकाश अपने जगह से गायब हो जाता है और कुछ ही देर में वो अपने जगह में वापस आ जाता है। आकाश के हाथ में एक तलवार थी जो खून से रंगी हुई थी। तभी उन सभी आदमी के हाथ पैर उनके शरीर से अलग हो जाती है और वो सभी दर्द से चीखने चिल्लाने लगते हैं। ये सब देखकर वेदिका मेहता और नेहा मेहता बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं।
तभी वो तांत्रिक अपनी आंखों को खोलता है और खड़े होकर आकाश से कहता है, लड़के तूने ये सब अच्छा नहीं किया, इस गलती के लिए अपनी जान गंवानी पड़ेगी। इतना कहकर वो अपने पास से एक बोतल निकालता है और उसके ढक्कन को खोलकर आकाश की तरफ फेंक देता है। उसमें से बहुत सारे जहरीले कीड़े निकालते हैं और आकाश की तरफ बढ़ने लगते हैं। इधर वो लड़की बहुत ही ज्यादा घबराई हुई थी। तभी आकाश अपने हाथ में नीदरलैंड फायर को लाकर उन सभी कीड़ों की तरफ फेंक देता है, जिससे वो सभी कीड़े जलकर मर जाते हैं। तभी वो तांत्रिक कहता है, मैंने इन सभी कीड़ों को बहुत ही मेहनत से पाला था, पर तुमने इन्हें मार दिया। लेकिन तभी आकाश अपने जगह से गायब हो जाता है और उस तांत्रिक के बिल्कुल सामने आ जाता है और फिर आकाश उस तांत्रिक के हाथ और पैर को उसके शरीर से उखाड़ देता है, जिससे वो तांत्रिक दर्द से चीखने लगता है। तभी आकाश उससे कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे थे? तभी वो तांत्रिक कहता है, मैं इस लड़की की बलि देकर अपनी शक्तियों को बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। मैंने 99 लड़कियों की बलि दे दी है और इस लड़की की बलि देकर मैं बहुत ही ज्यादा ताकतवर बन जाता। CH-128 आकाश ने तांत्रिक और उसके साथियों को खत्म कर दिया। जब 128 आपने अभी तक पढ़ा, अब आगे। उस तांत्रिक की बात को सुनकर आकाश कहता है, तो तुम एक शैतानी साधक बनना चाहते हो जो लोगों की बलि देकर अपनी शक्तियों को बढ़ाता है? तो ठीक है, मैं तुम सभी को इतनी दर्दनाक मौत दूंगा कि तुमने सोचा भी नहीं होगा। इतना कहकर आकाश आगे बढ़कर उन सभी के कई एक्यूपंक्चर पॉइंट को दबाता है, जिससे उन्हें बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है और वो सभी दर्द से कराहने लगते हैं। और फिर कुछ देर बाद आकाश अपने हाथ में नीदरलैंड फायर को ला लेता है, जिसके बाद आकाश नीदरलैंड फायर को उन सब के ऊपर फेंक देता है, जिससे उन सभी का शरीर जलने लगता है और वो सभी दर्द से चीखने चिल्लाने लगते हैं। और फिर कुछ ही देर में उन सभी का शरीर जलकर राख में बदल जाता है। तभी आकाश उस लड़की की ओर देखता है जिसकी वो तांत्रिक बलि देने वाला था। उन लोगों ने उस लड़की को रस्सी से बांध कर रखा था और वो लड़की ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा घबराई हुई थी। तभी आकाश नेहा को उस लड़की के पास जाकर उसकी रस्सी को खोलने का इशारा करता है। नेहा आकाश के इशारे को समझ जाती है और उस लड़की के पास जाकर उसकी रस्सी को खोल देती है। वो लड़की 18-19 साल की और वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। उस लड़की की रस्सी को खोलने के बाद नेहा उससे कहती है, तुम ठीक तो हो? जिस पर वो कहती है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी वेदिका मेहता उस लड़की के पास जाती है और उससे कहती है, हमें तुम्हारी किडनैप होने की खबर किसी ने दी थी। तुम मुझे अपना नाम और अपने परिवार के बारे में बताओ, जिससे मैं तुम्हें तुम्हारे घर में छोड़ दूँ। वेदिका मेहता की बात को सुनकर वो लड़की कहती है, मेरा नाम अवनी सिंह है, मैं यहाँ अपने यूनिवर्सिटी से ट्रांसफर लेकर आई हूँ और अपने बड़े पापा के घर जा रही थी। तभी एयरपोर्ट के बाहर इन्होंने मुझे किडनैप कर लिया। अवनी की बात को सुनकर वेदिका कहती है, तुम्हारे बड़े पापा कौन है? मैं तुम्हें तुम्हारे घर में छोड़ दूंगी। जिस पर अवनी कहती है, मेरे बड़े पापा का नाम सुनील सिंह है। अवनी की बात को सुनकर वो दोनों बहनें चौंक जाती है और आकाश की तरफ देखने लगती है। तभी अवनी आकाश की तरफ जाती है और आकाश से कहती है, तुम्हारा शुक्रिया जो तुमने मेरी जान बचाई। अवनी की बात को सुनकर आकाश कहता है, तुम्हें मुझे शुक्रिया कहने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम मेरी बहन जैसी हो। इतना कहकर आकाश अवनी के सर पर हाथ रखता है। तभी वेदिका मेहता कहती है, आकाश हम सभी को यहाँ से जाना चाहिए। तभी आकाश कहता है, नेहा और वेदिका तुम आज जो कुछ भी हुआ वो किसी को भी मत बताना। तभी वेदिका मेहता कहती है, वैसे कोई भी हमारे बात पर भरोसा नहीं करेगा कि तुमने इन सभी को मार दिया है और वैसे भी हमारे पास कोई सबूत नहीं है। तभी नेहा कहती है, आकाश तुम इस बात की फिक्र मत करो, हम किसी को भी इस बारे में नहीं बताएंगे। अब हम सभी को यहाँ से जाना चाहिए। नेहा की बात को सुनकर वो चारों वहां से चले जाते हैं। जब वो सभी उन सभी हवलदार और इंस्पेक्टर के पास पहुंचते हैं तो आकाश उन सभी के एक एक्यूपंक्चर पॉइंट को दबाता है, जिससे वो सभी होश में आ जाते हैं। तभी वो इंस्पेक्टर कहता है, यहाँ क्या हुआ था और हम सब बेहोश कैसे हो गए थे? तभी उस इंस्पेक्टर को बेहोश होने से पहले की सभी बात याद आ जाता है, जिसे याद कर वो बहुत ही ज्यादा घबराने लगता है। यही हालत उन सभी हवलदार की भी थी। तभी वो इंस्पेक्टर कहता है, मैडम वो सब क्या था? क्या वो सभी सही में भूत थे? उस इंस्पेक्टर की बात को सुनकर वेदिका मेहता उनसे कहती है, वो कोई भूत नहीं थे, बल्कि उन सभी को होलोग्राफिक इमेज से हमें डराने के लिए बनाया गया था। और हाँ, मैंने अवनी को बचा लिया है, पर वो सभी यहाँ से भाग गए हैं। मैं अवनी को उसके घर छोड़ दूंगी, इसलिए तुम सभी पुलिस थाने वापस चले जाओ। वेदिका मेहता ने इतना ही कहा था कि तभी वो सभी वहां से दौड़कर भाग जाते हैं, जिसे देखकर वेदिका मेहता का मुंह खुला का खुला रह जाता है। तभी आकाश कहता है, चलो हमें यहाँ से जाना चाहिए। आकाश की बात को सुनकर वो चारों भी वहां से चली जाती है और फिर वो सभी जब बाहर जाते हैं। अभी के लिए इतना ही, बाकी का आप लोगों का नेक्स्ट चैप्टर में मिलेगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और चैनल ज्वाइन कर लीजिए दोस्त।